अब एक लोग गए और उनको कहा, प्रताप राय जी दंडोत, हमारी बेटी का ब्याह है, हमें 10,000 रुपया चाहिए। उस समय बहुत कीमत थी। तो और मैं ये स्वर्ण लाया हूं और रख दिया, और 10,000 रुपये ले गए। दूसरा आया 1 घंटे बाद, फिर तीसरा आया, वही प्रक्रिया चल। और वो सीधे सरल स्वभाव, उन्होंने चेक नहीं किया कि क्या रख गया। 4 दिन बाद वापस आ गए, बोले हमारा काम बन गया है और 10,000 का ये ब्याज लीजिए 1 महीने का, और हमारा स्वर्ण वापस कर दीजिए। तो बोले जहां रख गए थे उसी बॉक्स से ले लो। उन्होंने निकाला और हल्ला मचाया, देखो इसमें तो पत्थर और कंकड़ रख दिया, ये बड़ा ठग है, हमारे आभूषणों को चुरा लिया। लोग कह रहे थे कि ऐसे तो नहीं है, तो परम भागवत है। चल एक दूसरा आ गया, उसने भी ब्याज सहित पैसा दिया, उसने भी वही दिया, अरे देखो मेरे तो कंकड़ पत्थर रख दिए, स्वर्ण आभूषण इसने हटा। तीसरा भी ऐसा हुआ। अब लोगों को लगा 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, मतलब ये है अधर्मी, ये नाटक कर रहा है भजन का और अधर्म आचरण करता है। अब वो तो प्लानिंग थी ना, उनको बंदी बना लिया गया, सब संपत्ति जब्त कर ली गई। पत्नी से उन्होंने कहा, ठाकुर सेवा रखते थे, कहा तुम भागो, ठाकुर जी को लेकर भागो, क्योंकि ये लोग अगर, तो वहां सुविधा ठाकुर जी को नहीं मिलेगी, इनको भोग लगता रहे, इनको दुलार होता रहे, उनको अपनी चिंता ले, ठाकुर जी को भोग। पत्नी को पीछे के दरवाजे से ठाकुर जी के लिए, तुम मायके चली जाओ, बंदी बना ले गए। अब जो निंदा करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा इसकी पत्नी और स्वर्ण आभूषण ठाकुर जी, तो उसको मायके से बंदी बना करके जेल में। अब दोनों की हथकड़ी पड़ी हुई, वो हंस रहे जेल में। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में उनका चेहरा नहीं डाउन होगा, क्योंकि वो धर्म से चलते हैं, तो उनके मुख में प्रसन्नता होगी, भयानक पीड़ा में भी, भयानक विपत्ति में भी। तो पत्नी इनका हंस क्यों रहे? बोले देख रहे, इनकी लीला देख रहे, क्योंकि वो सत्य में थेला, बोले इनकी लीला देख रहे। फिर पत्नी ने रो करके कहा कि हमें और कोई दुख नहीं है, आज हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें तो बंदी बना लियो, ठाकुर जी को जैसे अन्य जो स्वर्ण आदा वही ठाकुर जी को, उनके लिए तो सप्तम धातु के ठाकुर जी बने हुए, उनको तो ठाकुर जी से मतलब नहीं। बड़ा रोना आया। तो उनके भी हृदय में आया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जेल क्या, मुझे नरक दे देना, पर कुछ ऐसा करो जिससे आपकी सेवा होती रहे। ये लगाओ, देखो भगवान का लगाओ। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए, उसी समय ग्रंथ में लिखा हुआ। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी के सामने भगवान, और भगवान ने जानते हो क्या कहा? कि ये मेरा ही चक्र था, ये मेरा ही षड्यंत्र रचा हुआ था, मैं देख रहा था कि तुम्हारी निष्ठा कहां और कितनी है। तत्काल भगवान ने आदेश किया बादशाह को कि ये सब ठगाई हुई है, वस्तुतः ये ऐसे नहीं है, आप अपने प्रधान अधिकारी से पूछो। जब उन्होंने शासन पूर्वक पूछा तो उसने कहा हाँ ये सब प्लानिंग से हुआ। तो धन भी वापस हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। और तो हम अगर वास्तविक निष्ठा से चलें तो परिस्थितियां ऐसी आ सकती है, डिगना नहीं, बस इसके बाद ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते ना, केवल राम के रह जाते, तब राम मिल जाते जब तक हम किसी काम के रहते तब तक वो देखते रहते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम। हार गया, हरिनाम जप रहे, अब माया से जीत जाएगा। समझ रहे ना आप जी? जी जी।